पर क्विकिल पे सर जब एक समय था जब आप अच्छा काम कर रहे थे फिर सन 1999 में एक समय ऐसा आ गया कि आप लोगों ने कंपनी बंद करने का फैसला लिया। ऑलमोस्ट वर्ज पे थे आपको, मैं ये बोलना चाहूँगा। तो उस समय आपने क्या थॉट चल रहे थे, क्यों सोचा कि बंद कर देते हैं? और उसके साथ एक एक पुरानी उसके पीछे स्टोरी है जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पाई कि जो आपके फ्रेंड थे आईबीएम के, उन्होंने कैसे आपको इसमें मदद करी। वो पार्टी के बारे में बताइए रात में जो हुई। ये मैंने जब ये हार्डवेयर बंद किया और पूरा टाइम मैंने सॉफ्टवेयर पे फोकस करना शुरू कर दिया, तो पार्टनर्स के तरफ से मुझे पैसे टाइम पे नहीं आने की वजह से मेरी ऐसी परिस्थिति हुई थी कि मुझे कंपनी बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब था वगैरह समथिंग। तो एक दिन ऐसे ही शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो थोड़ा सा आ गया। फिर वो मेरे पेन पॉइंट्स मैंने सारे डिस्कस किए, मैंने काफ़ी ये किया और मैंने बोला कि शायद मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और संजय कम से कम 2-3 बार हमने ऐसा डिसाइड किया कि अभी हम बंद करते। और मीटिंग होने के बाद हम उठ के जैसे निकल पड़ते थे तो फिर बोलते थे चलो 2 महीना और कोशिश करके देखते, 2 महीना और कोशिश करके देख लेते। और ऐसे करते करते 7-8-9 महीने चले गए और फिर बाद में कवर हो गया। पर वो कवर ऐसे हो गया कि मेरा उस पार्टी में जो मेरा एक दोस्त था जो एक एमएनसी कंपनी में काम करता था, उसने मेरी पूरी बात सुनी ध्यान से। उधर उसने कुछ नहीं बोला, बट वो दूसरे दिन मेरे पास आया, बोला कि मैं छुट्टी निकाल रहा हूँ 15-20 दिन की, और मैं तेरे ऑफिस में आके बैठूँगा और मैं अंडरस्टैंड करूँगा और फिर मैं तुझे एक गाइडेंस दे दूँगा, एक कंसल्टेंसी की तरह। तो मैंने पहले चार्जेस पूछा तो बोला नहीं, मैं तुझे दोस्त के लिए कर रहा हूँ, उसकी चार्जेस की ज़रूरत नहीं। और वो सच में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक मेरे ऑफिस में बैठता था। हर एक से उसने बातें की, हर एक सेल्स पर्सन से, कस्टमर सपोर्ट से, रिसेप्शन से, हर एक संजय से, संजय के टीम से, वो जो उसकी 3 लोगों की डेवलपमेंट टीम थी, हर एक बंदे से उसने बात की। कस्टमर्स के पास क्या चैलेंज आता है, क्या नहीं आता है, पार्टनर्स क्या बोलते हैं, कैसे करते। तभी उसने पूरा एक रिपोर्ट बनाया और फिर उस मेरे साथ बैठा था वो, और उसने फिर बताया कि कैलाश, सब कुछ तू और संजय तुम दोनों एक सिर्फ सब कुछ ओनरशिप लेके बैठे हो, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। स्टार्ट टू डेलीगेट। हाँ, स्टार्ट टू डेलीगेट। आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक भी मैनेजर नहीं है, तो आपको मैनेजर अपॉइंट करने की ज़रूरत है। मतलब मैनेजर महंगे होते हैं। तो उसने वो जो महंगे सस्ते के ऊपर है ना, उसने काफ़ी एक मुझे अच्छा सा लेसन दिया, लेक्चर दिया कि क्या महंगा होता है, क्या सस्ता होता है। सब कुछ पैसे में नहीं काउंट होता। मीन्स लाइफ में अगर कुछ चीज़ें आप गुम करोगे तो उसकी भी तो वैल्यू होती है। तो वो कितना महंगा पड़ा फिर। सो ऐसे करके उसने काफ़ी समझाया, और फिर मैंने वो सुनने के बाद फिर मुझे भी लगने लगा कि मैनेजर चाहिए। तो फिर उसने वो सारे पेजेस उसने मुझे समझाया। उस पेजेस में से मैंने शायद 2 या 3 ही पेजेस इम्प्लीमेंट किए होंगे उस टाइम पे। उसके बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट को देखा भी नहीं। मीन्स वो जो पूरी टर्न हो गया पूरा सब कुछ। पहले तो फिर मैं बोला यार मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो अच्छे मैनेजर्स, मीन्स ऐसे ही पेपर में छोटी सी ऐड देके तो नहीं चलेगा। फिर उसके ऊपर हमारा संजय तो एकदम, वो तो वैसे ही था कि हमेशा बड़ी सोचने, हाँ एकदम थिंक बिग वाला बंदा था, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी बना रहा था। तो वो इंटरनेशनल क्वालिटी का सोच रहा था। वो इधर इंडियन कस्टमर्स को क्या चाहिए वो ये नहीं देख रहा था, वो उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल क्वालिटी, हाँ है। सो वैसे ही इसने यहाँ पे सोचा, बोला टाइम्स ऑफ इंडिया में हाफ पेज ऐड देने का, मतलब पागल हो गया है तो बोला नहीं देने का, दैट वाज कॉस्टली। और फिर मैं बोला ठीक है, कोशिश करते। तभी मेरे पास बैंक में बैलेंस कुछ तो 75-80,000 के आसपास होगा कंपनी के अकाउंट में। 30,000 रुपीज़ का तो ऐड दिया हमने। betting half of the money that you had, 30,000 रुपीज़ का ऐड दिया हाफ पेज में हमने। काफ़ी कुछ डाल दिया उसमें, हमको HR चाहिए, हमको ये चाहिए। वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, पर फोकस पूरा इसी पे था। तो फिर हमने उसमें फिर 2 लोग आइडेंटिफाई किए, और वो 2 लोगों ने कंपनी में बहुत चेंज लाया।